हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर प्रेमलता व्लॉग्स में। गाइस तो आज बहुत ज़्यादा टेंशन वाला दिन हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी है जो नहीं होनी चाहिए थे और आज फाइनली वो चीज़ें हो चुकी है। यहाँ पे मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो चुकी है गाइस, और मम्मी की आंखों के नीचे डार्क सर्कल देख सकते हो आप सब। अब तो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ने लग गए हैं। मम्मी को आजकल बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगी है गाइस। मम्मी किस बात का टेंशन है आपको? टेंशन तो होता है घर की टेंशन लेने चीजों से कुछ से। भी नहीं होता है मम्मी आजकल। अरे वही बहुत टेंशन देते हैं कुछ कि भी नहीं क्या होगा मम्मी गलत टेंशन लेने किया, से। इतना अच्छा करने के बावजूद भी क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला सर। देखो मम्मी, ऐसा नहीं है। देखो, भगवान की जो इच्छा होती है वही अपन सिर्फ कर्म कर सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते मम्मी। अपन बच्चे कितनी भी गलती कर ले उसके बावजूद भी माँ बाप कभी मतलब ऐसा नहीं है कि तूने ऐसा करा वैसा करा बार बार। क्योंकि मेरी तबीयत खराब 4-5 दिन से ज़्यादा ही तबीयत खराब हो मम्मी रही की थी। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है गाइस, और हम चाहते हैं कि मम्मी जल्दी ठीक हो जाए। और हमने और उसके हॉस्पिटल, बाद में मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया था, उसकी वजह से मेरी आवाज़ बैठ गई बिल्कुल। पता नहीं क्यों थोड़ा सा शायद ज़्यादा। सर्दी के सिम्टम्स भी है उसकी वजह से। तो मैंने तो 2-3 बार बोला है मम्मी के हॉस्पिटल चलो, पर मम्मी हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं है। तो आप सभी बोल दो गाइस कि मम्मी हॉस्पिटल चले। कितने रोज रोज तो नहीं जा सकती है। रोज रोज नहीं इंजेक्शन मम्मी, लग इंजेक्शन चुकी है, वगैरह। सब टैबलेट में सब मैं यही बोल है रहा हूँ आप उसका। बोतल चढ़ाओ, उससे ही हाँ, कुछ होगा। आप एडमिट हो जाओ अगर ऐसा लग रहा है, लो एनर्जी लग रही है। अभी भी आपको अगर ऐसा लगता है कि ब्लड प्रेशर लो हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो आप बता के और अपन अपन चलते हैं, मेरी बात माने तो ऐसा सीधे। तो लगता है कि ये एनर्जी नहीं है मेरे को, ऐसा हो गया हो है अब थोड़ा सकता। सा। अभी गाइस क्या बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था हमारे घर में, और इधर से भाभी भाभी और ये भी बहुत नाराज़ पड़े हुए हैं बिल्कुल। बहुत ही ज़्यादा। बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं। अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी है हम मेरे हिसाब क्या से। गलत करते हैं? हम तो कुछ भी नहीं करते, समझाते हैं, अच्छी तरह से गाइस रखते आप सभी हैं, जानते हैं कि हम शुरू से सपोर्टिव रहे हैं, और सबका सारी चीज़ों ख्याल में रखते हमने हैं। उसके सब। बावजूद भी फिर आप तो मम्मी उनको का गलत नेचर भी जानते हो। गलत समझते हैं तो फिर कोई क्या बात कर नहीं, समझ सकते हैं में यार। हाँ। मतलब कुछ लोगों को क्या है गाइस कि हमारे हमारे मतलब जीवन में उतार चढ़ाव के लिए पड़े ही रहते हैं कि बस इनका कुछ ना कुछ हो, कुछ ना कुछ हो, बस यही चाहते हैं। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी बारिश भी हो रही है बाहर। आप देख सकते हो गेट के बाहर अभी बारिश हो रही है। ना तो हम जा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। मम्मी को अलग हॉस्पिटल ले जाना है, दूर बारिश हो रही है। और भाभी और भैया तो अभी जिम गए हुए हैं। हमने अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के बारे में सोचा था कि डेली वीडियोस डाल पाएंगे, पर अभी अचानक से मम्मी की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो मम्मी से बोलने की भी नहीं मन पा रही। आज भी सिर्फ मेरे मम्मी को सिर्फ बिठा रखा है कि मम्मी आप बैठो और बस बैठो। तो गाइज़ अभी जस्ट हमने चाय पी है। इसको मेरे बिना अच्छा नहीं लगता है। मैं लेटी रहती हूँ पलंग पे, इसकी वजह से इसको ये टेंशन होता है कि मम्मी आप थोड़ा बैठो, उठो, थोड़ा हीरो फिरो। अरे मम्मी देखो यार, ऐसा देखो ना। गाइज ऐसा रहता है कि मम्मी अगर कुछ ना बोले ना, तो मेरा तो जीवन निकलता ही नहीं है सुबह से शाम तक। बहुत मुश्किल हो जाती है मेरे को, इसी वजह से मैं आपको छेड़ता हूँ, क्या करूँ। ये खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरे दूसरे में टेंशन दे देते हैं घर में। ऐसा हो गाइज गया, देखो, वैसा मैं हो गया। मैं कुछ भी खुश रखने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं तो बहुत बुरा हूँ, मैं तो ये बता रहा हूँ, मैं बहुत ही बुरा हूँ। मैं बहुत सारे लोगों की नज़रों में बहुत ज़्यादा बुरा हूँ कि अगर मैं अच्छा भी करता हूँ तो भी उनको बाद में आगे जाके ऐसा ही लगने लग जाता है कि मैं गलत हूँ। बात मम्मी की नहीं कर रहा हूँ, मैं औरों की बात कर रहा हूँ। मैं तो कितना ही कुछ कर लूँ उनके लिए, कितना ही झुक जाऊँ, कितनी गुलामी कर लूँ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कोई फ़र्क पड़ेगा भी नहीं। क्योंकि देखो आजकल सब अपने अपने हिसाब से हैं, सब अपने हिसाब से हैं। क्यों मम्मी? सब। इसलिए इसको एक ही चीज़ लगी कि मम्मी आप टेंशन मत लो, गाइस एक आप जीवन में एक मैं चीज़ बस। है, मैं बहुत बहुत डीपली समझाता हूँ हाँ, कि अगर आप नहीं करोगे ना कुछ भी, तो कुछ आपके अलावा कोई भी नहीं करने आएगा, कोई भी। और आपका घर आप ही चलाओगे, आपके अलावा कोई नहीं चलाएगा। आज जस्ट गाइस मेरी शादी नहीं हुई है, अभी शादी नहीं हुई है मेरी, तब भी मेरे 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 ऐसा ही जीवन हो चुका है कि ना तो मैं इधर जा पा रहा हूँ ना उधर जा पा रहा हूँ सिर्फ। और अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी उतार चढ़ाव आ चुकी है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। और घर में इतनी चीज़ें चल रही है, सब लोगों को ऐसा लगता है कि उनने कहा कि फेक है, ये है वो है। गाइस बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो रियल होती है और रियल ही होती है। आप और हमारे घर में नहीं देखने आ पाओगे कि क्या चल रहा है क्या और नहीं चल रहा है। जिसको फेक लगती है तो कोई बात नहीं ना, क्या कर हमको सकते हैं गाइस। हाँ, फेक देखो, अगर फेक है, हाँ, अगर फेक होते तो इतनी
देखो आप सब बहुत सारे ये भी बोलते हैं कि घर की चीज़ें ये मत करो वो मत करो। अरे भाई गाइस, दोस्तों, थोड़ी देखो बहुत जो हमारे को चीज़ें जो होती है थोड़ा वो बहुत बुरा लगता है तो हम आपसे शेयर कर देते हैं, वरना कोई ऐसी बातें नहीं है जो आपसे अलग हो। अगर हमारे चीज़ में हमारे जीवन में अचानक से उथल पुथल हो जाती है या फिर कुछ चीज़ें हो जाती है तो हम आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि हम आपको अपना समझते हैं। और आप थोड़ा सजेस्ट कर सकते हो कि उन्होंने कहा कि आप ये नहीं ये करो, तो हमें थोड़ा क्या उत्साह मिलता है कि उन्होंने कहा नहीं अपन कुछ नहीं कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ये टेंशन में अक्सर क्या दिमाग काम करना बंद कर देता है। मम्मी से अभी जस्ट मैंने बोला था कि मम्मी क्या करा जाए, तो मम्मी ने बोला कि मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। आज गाइस मेरा फास्ट था, फास्ट है सॉरी। तो मम्मी ने पता नहीं कुछ खाने का बना दिया कि उन्होंने कहा कि खा लो ओट्स, जैसे मैं खाता हूँ ना ओट्स है, और भी चीज़ें हैं जो मैं फ्रूट। हालांकि मेरे से बनती नहीं है, मेरे से खड़े रहने की भी नहीं बनती है। उसके मम्मी की बावजूद हालत भी बहुत मैं ज़्यादा ख़राब है। उसके बावजूद भी मैं बच्चों का ख्याल रखती हूँ कि भूखे रहते हैं प्यासे रहते हैं, तो इसकी वजह से एक माँ का मैं नहीं काम तो कर यही है सकती। मम्मी, अपने बच्चे हमेशा मोटे भी हो जाए तो उनको दुबले ही लगते हैं। और उसके बावजूद भी माँ में हर इंसान को खामियां दिखती है। माँ में खामियां मतलब नहीं होती भाई, माँ में खामियां नहीं होती। वो तो 100% देने की कोशिश करती है। अगर वो 100% नहीं देती तो तुम आज यहाँ भी खड़े नहीं होते मेरे हिसाब से। तुम जहाँ खड़े हो जो है सब उनकी वजह से। हाँ माना उनकी स्थिति नहीं हो सकती कि शायद तुम्हें अच्छी बेटर लाइफ दे सके, पर तुम तो तुम्हारे पैरों पे खड़े हो ना। आने वाले बच्चे तुम्हारे हैं, तो तुम तो तुम्हारे हिसाब से पैरों पे खड़े हो। अगर तुम खड़े होगे तो तुम्हारे आने वाली पीढ़ी भी खड़ी हो जाएगी। साथ में जो तुम्हारे माँ बाप जो नहीं कर पाए बेचारे, वो भी तो करेंगे, वो भी कुछ करेंगे। उनको भी उधर अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे बेटे ने कुछ करा, तो आज मेरे को ये लाइफ दे रहा है, ये दे पा रहा है। अगर देखो हमारे हमारे जो माँ बाप हैं उन्होंने तो शुरू से नोकिया के मोबाइल से स्टार्ट करा था, तो आज धीरे धीरे आज वो जो, अगर मम्मी के पास वो टच स्क्रीन मोबाइल भी है ना, तो वो अब अपनी वजह से है, थोड़ा बहुत कर करके आज अपन ने मोबाइल चेंज करा तो उनको दिया। ऐसे करके तो उन्होंने भी चलाना सीखा, तो अभी भी मम्मी को इतना चलाना नहीं आता है। मम्मी कई कई बार कि उन्होंने कहा कि कोई से उनको अगर सॉन्ग भी सुनने हैं तो वो माइक से करके ने स्टार्ट करती है। हम तो बस इतना ही बोलेंगे भाई कि अब बहुत सारी चीज़ें अब वैसी नहीं रही है। बहुत जल्दी बहुत कुछ हो चुका है और बहुत कुछ होने वाला है। इसलिए अब सोहन ने सोचा कि अपन कुछ नहीं करना है, अपन कुछ को कर ही नहीं पाएंगे भाई। मेरी तो ऐसी अपन लाइफ को बना के छोड़ दी कि मैं बता नहीं सकता भाई कि अब मैं आगे क्या करूं। अब मैंने सबके लिए अपना जीवन तक त्यागने का वो करा, और अभी मैंने सोचा था कि शायद अब लाइफ स्टेबल होगी, लाइफ अच्छी चलेगी, आगे बढ़ेंगे। कि भाई तुम नहीं लेकिन करोगे अब ना, कुछ भी नहीं, मैंने तुम नहीं बोला है करोगे कि ना। अपन कंटिन्यू ब्लॉग बनाएंगे, टेंशन मत ले। गाइस अब सारी चीज़ें जो चीज़ें होंगी ना शेयर शेयर होंगी, सब कुछ होगी। क्यों होगी? क्योंकि अब मैं चाहता हूँ चीज़ें शेयर हो, अब चीज़ें शेयर होनी चाहिए। क्योंकि कंटिन्यू वीडियो अब मेरे पास बनाएंगे कुछ हम। नहीं बचा है भाई, सब कुछ मेरे पास सिर्फ मेरे माँ बाप के अलावा कुछ भी नहीं है। और मेरे पास माँ बाप है तो मेरे पास सबसे बड़ा सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं। मेरी मम्मा ने मेरे को बोला कि तू टेंशन मत ले भाई। मैं मतलब ऐसी स्थिति कि मैं रात रात भर सो नहीं पा रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि देखो मैं रात रात भर सो ही नहीं रहा हूँ, पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आती। नींद आती है तो सोचता रहता हूँ क्या करा जाए क्या नहीं करा जाए, आगे क्या होगा। क्योंकि अक्सर क्या देखो ये जो अभी जो 24-25 की उम्र रहती है उसमें आदमी सिर्फ दो चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता है। एक तो ये अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए और अपने माँ बाप को सुख देने के लिए, कि उन्होंने कहा मेरे से कोई गलती ना हो जाए कि मैं अपने माँ बाप के लिए और पीछे हो जाऊँ या फिर वो मेरी वजह से पीछे हो जाए। पर आदमी सोचता बहुत है, पर उसके साथ क्या होगा वो तो भगवान ही समझ सकते हैं। कोई बात नहीं, अपन अपनी बेस्ट लाइफ देने की कोशिश करूँगा। मैं फिर अभी मेरी ये स्थिति गाइस शुरू से शुरू करना है मेरे को। आज शून्य है, जीरो से स्टार्ट करना है, फिर से स्टार्ट होगा। अब पता नहीं क्या होगा मेरी लाइफ में आगे। आप लोगों का साथ रहे, आप लोगों का हमेशा, साथ रहे तो वही अच्छा है। ये कुछ भी कर आप लोगों सकता का प्यार रहेगा, आशीर्वाद रहेगा तो बहुत कुछ होगा। और मेरे हिसाब से सब देखो आप लोग सब सपोर्टिव ही है। आप सब कोई आप सब जब नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं तो मेरे को अपनी फिक्र ही लगती है कि नहीं यार भाई वो लोग अपने बारे में सोचते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि तुम ये फेक करते हो ये करते हो। नहीं भाई मैं आज आपको बता दूं कि फेक वेक कुछ भी नहीं होता है। फेक अगर होता तो मैं शायद ही अच्छा घर बना के किराए के मकान में रह सकता हूँ 3,000-4,000 का, और उसके बाद में चीज़ें बता सकता हूँ कि ये है मेरे पास वो है मेरे पास, है ना। तो अब कुछ फेक जैसा बचा नहीं, और हम दोनों के अलावा कुछ बचा नहीं, है ना। ठीक है जो करेंगे स्टेबल लाइफ, स्टेबल धीरे लाइफ, धीरे मतलब स्टेबल लाइफ।
शुरुआत करेंगे अब। शुरुआत हाँ, पता नहीं गाइस अब मेरा क्या होगा, पता मेहनत नहीं, अब धीरे करेंगे। धीरे मेहनत करेंगे, कुछ करेंगे। मैंने इससे ही बोला कि टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी अभी देखो मेरी बात सुनो, मेरी एज अभी 24 25 है क्या। उसके बाद भी मम्मी उनने कहा कि तू कर, स्टार्ट कर। पापा ने मेरे को बोला कि क्या कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। मेरे को बहुत टाइम तक समझ ही नहीं आ पा रहा भाई।